गाइज एक बार फिर से बेस्ट बैच को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कमांडो 2.0 करके बैच है जो कि एनडीए के लिए है और ये 2020 जो आप लोग का नेक्स्ट वैकेंसी आएगा उसके लिए सबसे बेस्ट साबित करेगा ये बैच। और ये बैच आपका 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एक और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस हाइक मतलब आप लोग की जो कैटेगरी है एनडीए का इसमें प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप लोग फटाफट इनरोल कर लीजिए। एक और यहाँ पे ऑफर है, एक नहीं दो ऑफर है, बम्पर ऑफर और स्पेशल ऑफर में देख सकते हैं। बाई अगर आप 1 साल का लेते हैं तो 1 साल का एसएसबी का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा जो कि 16 से लेके 20 नवंबर तक है। स्पेशल ऑफर मिलेंगे अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे 4 महीने का आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 16 से 20 नवंबर तक है। तो आप लोग फटाफट इनरोल कर सकते हैं। नेवी कंप्लीट बैच कोर्स है जो कि नेवी के लिए ये भी बहुत बेस्ट बैच है। 17 तारीख से बैच स्टार्ट है और 15 जनवरी तक चलेगा। आप लोग इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। युवा एक वायु करके बैच है जो कि एयरफोर्स वायु ग्रुप के लिए है। अगर चाहे तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वायु ग्रुप के लिए ये भी बहुत ही बेस्ट है। इंडिया के नंबर 1 यहाँ पे भी एजुकेटर मिलते हैं। ये 10 अक्टूबर नहीं नवंबर से ही स्टार्ट है, ठीक है। तो 10 नवंबर से आप लोग बैच स्टार्ट है तो ज्वाइन कर सकते हो जाके, ठीक है। तो बस जाना है कैसे इनरोल करने के लिए। एनडीए का सब्सक्रिप्शन का रेट और नेवी एयरफोर्स कैटेगरी का रेट अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखना। जब भी लेना चेक कर लेना और एक कोड डालना होगा GCAT10 10% डिस्काउंट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जीके के यानी 10 क्वेश्चंस, जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है और जीके की ये आपको वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि जो भी आने वाला एग्जाम्स है उसमें आपको बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो ये सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको अगर इस वीडियो की पूरी पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ओसामा बिन लादेन किस आतंकवादी गिरोह का सरगना था। तो ये क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये दिया गया है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर इंग्लिश में आपको बताऊंगा तो ये बहुत वीडियो लंबा जाएगा, ठीक है। तो आप अपने इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ओसामा बिन लादेन किस आतंकवादी गिरोह का सरगना था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है ISI, ऑप्शन बी में है लक यानी अल कायदा, ऑप्शन सी में है जैश ए मोहम्मद और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी अल कायदा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे अल कायदा। तो ये आपको ध्यान से यहाँ पे देखना होगा, ऑप्शन बी अल कायदा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ओसामा बिन लादेन के बारे में। तो हमारे पास ये टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारा चीज दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास ये है ओसामा बिन लादेन के बारे में। तो ओसामा बिन लादेन इनका जन्म 10 मार्च 1957 में हुआ था, ठीक है। 10 मार्च 1957 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 मई 2011 में हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि अल कायदा नामक आतंकी संगठन का प्रयोग भी था। यह संगठन 11 सितंबर 2001 को अमेरिकी के न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के साथ विश्व के कई देशों में आतंक फैलाने और आतंकी गतिविधियों को संचालित करने का दोषी भी थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि कामायनी के रचयिता कौन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी में है हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन सी में दिया गया सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी में दिया गया है मैथिली शरणार्थ गुप्त, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कामयानी के बारे में, ठीक है। तो जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी ध्यान से आप पढ़ेंगे। कामयानी हिंदी भाषा का एक महाकाल काव्य है। अगर आपको महाकाव्य के बारे में कुछ जानना होगा तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। तो महाकाव्य के ऊपर क्लिक करके आप जान सकते हैं इसके बारे में। और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। अगर जयशंकर जी के बारे में आपको कुछ जानना है तो जयशंकर जी के प्रसाद के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको जयशंकर जी के प्रसाद के बारे में आपको पूरा डिटेलिंग मिल जाएगी। और यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधित्व हिंदी महाकाव्य है।
प्रसाद जी की यह अंतिम यानी काव्य रचना 1936 यानी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो यह भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। जो बुलंद दरवाजा होता है वो किस शहर में स्थित है। तो ये शहर में स्थित है आपको फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे, आप इंग्लिश में यहाँ पे आपको कई बार बोल चुका हूं कि इंग्लिश में आप समझ यहाँ पे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फतेहपुर सिकरी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे बुलंद दरवाजा के बारे में। तो जो बुलंद दरवाजा है ये भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर यानी स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। अगर आपको यह भी बता दो कि भारत के बारे में कुछ चीज जानना होगा तो भारत के बारे में पूरा डिटेलिंग दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानना होगा तो उत्तर प्रदेश के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा डिटेलिंग मिल जाएगी। अगर आपको फतेहपुर सिकरी नामक के स्थान का इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ में भी परचेज कर दिया गया है, वहां से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण यानी अकबर ने 1602 में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ होता है कि महान या ऊंचा है। ठीक है, अपने नाम को समर्थन करने वाला एक स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। हिंदू और फारसी ने स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वारा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कौन राजधानी दिल्ली से यानी दौलताबाद ले गया। ठीक है, दौलताबाद ले गया। कौन राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। इसका जो क्वेश्चन का इंग्लिश में भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसका ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, शेर शाह पुरी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद तुगलक। तो ये भी आपको इसका राइट आंसर याद रखना होगा। और इसका अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन यानी किसके बारे में, तो हम बात करते हैं दौलताबाद के बारे में। ठीक है, जो दौलताबाद है ये महाराष्ट्र का एक नगर है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी है और मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी यह औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगर आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी कुछ जानना होगा तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे ही इसके बारे में पूरा डिटेलिंग आपको खुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, टोटल 545। तो हम लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो 543 होती है हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो हमारे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। जो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास ये है कि संविधान में व्यवस्था है यानी व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी, लेकिन 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य यानी संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करेंगे तथा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा यानी एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाएगा। और वर्तमान में सदन की संख्या कितनी है, टोटल 545। तो इसका राइट आंसर यानी 545 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि दी फर्स्ट प्राइम यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज। तो यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे आपको बता दूं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना यानी भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। इन 13 राष्ट्रपतियों के अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं जो पदस्थ राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए हैं। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 7 राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व राजनीतिक पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखेंगे। यानी वह एकमात्र कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेंगे
कि वह एकमात्र कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है 1906 कोलकाता, 1916 लखनऊ, 1924 बेलगांव और 1925 कानपुर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1924 बेलगांव। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसके बारे में बता दूं, बेलगांव यानी महात्मा गांधी जी के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास ये कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की थी और उसी समय महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की थी, ठीक है। और महात्मा गांधी जी सन 1924 में बेलगांव जो कि कर्नाटक में कांग्रेस का अधिवेशन मात्र एक ही बार किया था, ठीक है। आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में यह भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ये जो कांग्रेस कर्नाटक के कांग्रेस का अधिवेशन कितने बार किया था। तो सिर्फ और सिर्फ मात्र एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी अमृतसर में, ठीक है। अमृतसर में क्या है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। तो यहाँ पे देख लेंगे, आपको जो स्वर्ण मंदिर है इसके बारे में आपको डिटेलिंग यहाँ पे दे दिया गया है एक्सप्लेनेशन में कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। इसका ऊपर का ढांचा काफी हद तक सोने से ढका हुआ है, बहुत ही पतली एक चादर, जिस कारण सेट करना मंदिर सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। लोग यहाँ पर जाते हैं, मक्का करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। हु इज द हाईएस्ट कमांडर ऑफ द यानी आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति जो होते हैं ये होते हैं क्या, यानी सर्वोच्च कमांडर के जो हेड होते हैं, सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, वो राष्ट्रपति होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बारे में। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमारे पास दिया गया है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भारत के राष्ट्रपति यहाँ पे जो लिखा हुआ है ब्लू टिक है, अगर आपको इस पे क्लिक करेंगे तो आपके भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेलिंग आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इन्हीं के पास होता है राष्ट्र की रक्षा का दायित्व, मंत्रिमंडल के पास होता है और इसका निर्वाहक रक्षा मंत्रालय द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जो डॉट में लिखा है कि देश के पहले सीडीएस बने सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, जो कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, तो इसको भी आपको ध्यान से यहाँ पे देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि वर्ष 2014 की फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल से रिलेटेड है और खेल से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे कि वर्ष 2014 के फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, तो ये ब्राजील में हुआ था। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फीफा विश्व वर्ल्ड कप के बारे में। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन हमारे पास दिया गया है कि फीफा विश्व कप 2014 का फाइनल मैच रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील के यानी माराकाना स्टेडियम में 13 जुलाई 2014 को खेला गया था। ये आपको डेट भी याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम्स में डेट सहित भी आपका क्वेश्चन आंसर पूछा भी जाता है और स्टेडियम का नाम भी। स्टेडियम क्या है, नाम क्या है, तो ये मैच रियो डी जेनेरियो ब्राजील के माराकाना स्टेडियम में 13 जुलाई 2014 को खेला गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को हमेशा लाइक करते रहें और अगर आपको किसी भी चीज का अगर दिक्कत परेशानी भी आ रही है तो हमेशा कमेंट करके पूछ लिया कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी बता दो कि बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, फिर मतलब आपको यानी जो हमारे पास ये वीडियो की पीडीएफ होगी, ये बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके आप
वीडियो फाइल को सारे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।